गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है व्हेन लूनर इक्लिप्स ऑकर्स। लूनर चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब कब लगता है? जब जो हमारी अर्थ है सन और मून के बीच में जब आती है तो हमारा कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसका है, हम याद रख सकते हैं इसको, MES। कौन सा? जब मून और सन के बीच अर्थ आती है तो कौन सा होता है? लूनर इक्लिप्स लगता है। तो सोलर इक्लिप्स, जो सोलर इक्लिप्स है, ये कब लगता है? जब हमारा जब मून आता है अर्थ और सन के बीच, तो कौन सा लगता है? सोलर इक्लिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? वो कौन सी ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बाइनरी में लिखी जाती है, कोड में लिखी जाती है? तो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है, जो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना आसान होती है। तो इसलिए जो हमारा इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है, इसको हम, इसकी मदद से हम क्या है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो किसका यूज करके? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो जो मशीनरी हमारी है, मशीन लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेता है, और जो हमारे लिए समझना है बहुत मुश्किल होता है, और मशीन इसे आसानी से समझ लेती है। तो इसमें हमें, जो मशीन लैंग्वेज में हमें कंपाइलर और ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेल्स द विडल द वर्ड? जिसके बुक के ऑथर कौन है? टेल्स द विडल द वर्ड, तो कौन है? JK रोलिंग। JK रोलिंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टेल्स द विडल द वर्ड। इन द लोअर एरिया ऑफ जम्मू रीजन वारवन रिवर इज आल्सो नोन। लोअर एरिया, जम्मू के लोअर एरिया में जो वारवन रिवर है, इसको क्या कहते हैं? कौन सी रिवर कहा जाता है जम्मू रीजन में? तो क्या है ये वारवन रिवर? कहाँ? श्रीनगर में कहा जाता है। और जो जम्मू रीजन में क्या कहता है? मरुसुदर रिवर। मरुसुदर में एक, ये कहाँ पे है? इसमें कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है? पक्कल दुल। पक्कल दुल हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है। ये हाई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 1000 मेगावाट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो तवी है, तवी के ऊपर जो चिनैनी प्रोजेक्ट बना है, और रवि के ऊपर राजा रंजीत सागर जो प्रोजेक्ट बना है, तभी रवि के ऊपर बना है। रिवर रावी के ऊपर। चिनाब रिवर के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है। सुरू रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो सुरू रिवर है हमारी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? तो पेंजिला ग्लेशियर से सुरू रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेंजिला ग्लेशियर। विच रिवर ओरिजिनेट इन द मंचोई ग्लेशियर नियर द जुजिला पास? वो कौन सी रिवर है जो मंचोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जुजिला पास के पास? तो कौन सी रिवर है वो है द्रास। द्रास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है मंचोई ग्लेशियर से। और एक कलोही ग्लेशियर है, कलोही ग्लेशियर है, वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? कलोही ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? वो रिवर है हमारी लीदर रिवर। कौन सी रिवर है? लीदर रिवर। द नुब्रा रिवर मर्ज विद विच रिवर नियर दसकट इन लद्दाख? जो नुब्रा रिवर मर्ज होती है, वो कौन सी रिवर के साथ में? लद्दाख के दसकट में। तो कौन सी रिवर के साथ मर्ज होती है? वो है शोक रिवर। शोक रिवर के साथ मर्ज होती है नुब्रा रिवर। कहाँ पे? लद्दाख के दसकट में। The river Jhelum is the main gateway of the valley of Kashmir. It is total length in the valley. जो रिवर झेलम है, जो मेन गेट बनाती है, जिसमें गेट वे है कश्मीर वैली का, इसकी जो टोटल लेंथ है जम्मू कश्मीर में, तो कितनी है? 725 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है जम्मू कश्मीर में? टोटल 725 किलोमीटर है। विच डिजीज हैज बीन लिंक्ड विद द जीका वायरस? वो कौन सी बीमारी है जो जीका वायरस के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है वो? बोल है गुलियन वेरी सिंड्रोम। इसके साथ लिंक करती है जीका वायरस से। जो जीका वायरस है, ये किससे कैसे फैलता है? जो किसके होता है? एंडीज। जो एंडीज है, जो एंडीज हमारी मलेरिया की, ये एंडीज जो है, ये एक हमारी वो है
फ्लाई है। एंडी स्पीसीज है, ये मॉस्को काटने से, ये मॉस्किटो है हमारा, मॉस्किटो के काटने से, बाइट करने से कौन सा, वो एडीज है, एडीज स्पीसीज, उससे क्या फैलता है, जीका वायरस। ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली जब हमारे ओरिजिनल किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब हमारे कितने आर्टिकल थे भारतीय संविधान में, तो कितने आर्टिकल थे इसमें, 395, 395 उस समय हमारे आर्टिकल थे, वो 395 आर्टिकल थे हमारे आर्टिकल। और शेड्यूल कितने थे हमारे, जो शेड्यूल थे ये कितने थे, 8 शेड्यूल थे, शेड्यूल 8 थे। और हमारे पार्ट, पार्ट कितने थे, 22। लेकिन 104 104 अमेंडमेंट एक्ट के, अमेंडमेंट एक्ट तक हमारे कितने शेड्यूल थे, हमारे आर्टिकल हो गए, टोटल आर्टिकल हो गए 448 हमारे आर्टिकल हो गए, 44 आर्टिकल। और इसमें हमारे 25 पार्ट, और कितने 25 पार्ट हो गए। और उसके बाद में 12 शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल। ये 104 अमेंडमेंट एक्ट तक, ये कब हुआ था, 22 में, 22 में। तो हमें पूछा गया ओरिजिनली कितने थे, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान तैयार हुआ था तो कितने आर्टिकल थे, और हमारे आर्टिकल को बनाने में कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा, 2 साल लगे थे, 11 महीने, 2 साल लगे थे, 11 मंथ लगे थे, और 18 दिन लगे थे, ये हमारे टोटल आर्टिकल को जो है कॉन्स्टिट्यूट करने में लगे थे। विच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर, वो कौन सी ऐसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते पूरी कंप्यूटर की लाइफ तक, वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, होल्डिंग इंस्ट्रक्शन है, तो किसमें है, रोम, जो रोम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, रोम को हम चेंज नहीं करते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो हमारे रजिस्टर कैची है और रैम है, ये हमारी भी ये मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। रजिस्टर भी ये एक टेम्पररी मेमोरी है। तो जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको हम कंप्यूटर की थ्रू आउट लाइफ तक चेंज नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द रिट ऑफ द हाई कोर्ट, वो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो संबंध करता है रिट ऑफ द हाई कोर्ट, तो है आर्टिकल 226। द डेल्टा ऑफ विच रिवर इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, कौन सी रिवर का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया में, तो कौन था, अमेजन रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, अमेजन रिवर का। और सुंदरवन का डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, भारत का सुंदरवन डेल्टा। हु इज नोन एज द सेवर ऑफ द कश्मीर, जो सेवर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है, कौन से पर्सन है वो जाने जाते हैं सेवर ऑफ द कश्मीर, दैट इज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज नोन एज द सेवर ऑफ द कश्मीर। विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन सा भारत का जो कंट्री था दुनिया में, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने इनकॉर्पोरेट किया था फंडामेंटल ड्यूटी अपने संविधान में, तो किसके किसके द्वारा किया था, यूएसएसआर, यूएसएसआर। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये भारतीय संविधान में कौन से पार्ट में रखा गया है, पार्ट में 4A में फंडामेंटल ड्यूटी रखा गया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।